नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल द स्टॉक्स योगी में। क्या लगता है आपको कौन सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, एक ऑप्शन बायर या फिर एक ऑप्शन सेलर? तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऑप्शन बायर को देखने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, और एक ऑप्शन सेलर को भी देखेंगे कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, और सबसे ज्यादा जीतने का चांसेस किसका रहता है, एक ऑप्शन बायर के जीतने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है या फिर एक ऑप्शन सेलर के जीतने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। और हम लोग मार्जिन को भी देखने वाले हैं कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। एक ऑप्शन बायर हमेशा प्रीमियम पे करता है, वहीं एक ऑप्शन सेलर हमेशा प्रीमियम रिसीव करता है। एक ऑप्शन बायर का आखिरकार क्या बेनिफिट होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर मैं आपको बैंक निफ्टी के एग्जांपल से समझाने वाला हूं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो भी चल रहा है वो है 35,000, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जा सकता है, 36,000 तक बैंक निफ्टी का प्राइस जा सकता है, ऐसा आपको लगता है। तो यहां पर आप 35,500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं 100 के प्रीमियम पे। एक्सपायरी के दिन 36,000 चला भी जाता है, तो यहां पर जो आपने कॉल बाई किया था, यानी कि 35,500 का आपने जो कॉल ऑप्शन बाई किया था 100 के प्रीमियम पे, वो प्रीमियम आपका यहां पे हो जाएगा बढ़ के 500, यानी कि आपने लगाया 100 और कमाया 500। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 कहां से आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, यानी 36,000 माइनस 35,500, यानी कि यहां हो जाता है 500। तो यहां पर आपका मैक्सिमम रिस्क क्या था? आपका मैक्सिमम रिस्क मात्र आपका प्रीमियम था जो आपने 100 का पे किया था, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर आपका अनलिमिटेड था, यानी कि यहां पर जितना बैंक निफ्टी ऊपर जाता उतना ही आपको यहां पर प्रॉफिट होता। तो एक ऑप्शन बायर का यही बेनिफिट होता है कि उसका मैक्सिमम लॉस उसका प्रीमियम होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड होता है। अब यहां पर हम एक ऑप्शन सेलर के भी बेनिफिट को समझ लेते हैं। तो यहां पे भी मैं आपको बैंक निफ्टी के एग्जांपल से समझाने वाला हूं। मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो अभी चल रहा है वो है सेम 35,000, और यहां पर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी या तो सेम रह जाएगा, यानी कि जहां कारोबार कर रहा है वहीं कारोबार करेगा, या फिर यहां से गिर जाएगा, यानी कि नीचे चल जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाने वाला है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, 35,500 का कॉल ऑप्शन 100 के प्रीमियम पे बेच देते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं। एक्सपायरी के दिन अब क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 35,000 से बढ़ के 35,500 हो गया, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो भी यहां पर प्रीमियम जीरो हो जाएगा और आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहां पर बैंक निफ्टी 35,000 का 35,000 ही रह गया तो भी प्रीमियम यहां पर जीरो हो जाएगा और आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। जब तक बैंक निफ्टी 35,600 क्रॉस नहीं करता तब तक आपको लॉस नहीं होने वाला, यानी कि 35,600 तक आप सेफ है। अगर 35,600 ब्रेक होता है तो ही आपको लॉस होने वाला है, अदरवाइज आप 35,600 तक बिल्कुल सेफ है। तो यहां पर एक ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि 100 का प्रीमियम 200, 300 और 1000 भी जा सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उसका प्रीमियम है एक ऑप्शन सेलर का, यानी कि 100, क्योंकि 100 का प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो एक ऑप्शन सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस तो उसका सिर्फ प्रीमियम ही है, तो हम ऑप्शन बाइंग ही करें, हम ऑप्शन सेलिंग क्यों करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑप्शन बायर का जीतने का चांसेस मात्र 33.33% होता है। अब 33.33% क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन बायर एक ही कंडीशन में जीतता है, जब मार्केट उसके फेवर में जाता है। अगर मार्केट जहां है वहीं रह जाए या फिर मार्केट ऑप्शन बायर के अगेंस्ट चला जाए तो ऑप्शन बायर को लॉस होता है, यानी कि ऑप्शन बायर दो कंडीशन में लॉस करता है और एक ही कंडीशन में जीतता है। ऑप्शन बाइंग आपको तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत ही ज्यादा तेजी से आ सकता है। अगर स्लो
स्लोली मोमेंटम आता है तो आपको वहां पे लॉस देखना पड़ सकता है। ऑप्शन सेलर के जीतने का चांसेस 66.66% होता है। अब ऑप्शन सेलर के जीतने का चांसेस 66.66% क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन सेलर दो कंडीशंस में जीतता है, एक जब मार्केट न्यूट्रल रह जाए और दूसरा जब मार्केट ऑप्शन सेलर के फेवर में चला जाए। अब हम लोग यहां पर मार्जिन को भी समझ लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको कितने मार्जिन का जरूरत है, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको कितने मार्जिन का जरूरत है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन बाइंग को देख लेते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें कितना पैसा लगता है। 35,500 का हम लोगों ने कॉल ऑप्शन 100 के प्रीमियम पे बाई किया था। जनरली बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 होता है, यानी आपको मिनिमम 25 क्वांटिटीज तो खरीदने ही पड़ेंगे बैंक निफ्टी में। तो यहां पर जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया 2500 रुपीज का, यानी कि अगर आप एक लॉट बाई करना चाहते थे यहां पे तो आपको 2500 ही पे करना पड़ा, यानी कि जितना प्रीमियम है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जो प्राइस आता है वो हो गया यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप यहां पर 35,500 का कॉल ऑप्शन यहां पर आप बेचना चाहते तो आपको यहां पर 1,25,000 रुपए पे करना पड़ता। तो ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपका जितना भी डाउट्स था इस वीडियो में सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।